स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं आर्टिकल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो स्टार्ट करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना was launched in September 2018. This program is part of the Indian government's national health policy. Every year, more than 6 crores Indians were being pushed into poverty because of out of pocket medical expenses. So, the government of India launched this scheme to provide free health insurance to socially and economically weaker sections of the society. The families included in this scheme are based on the criteria of poverty and occupation of the socio-economic caste census 2011. The scheme is a centrally sponsored and is jointly funded by both the federal government and the states. It provides a cover of 5 lakh per family per year for medical treatment in empaneled hospitals, both public and private. On December 26, 2020, the benefits of the scheme were extended to the residents of the Jammu and Kashmir. There is no restriction on family size, age, or gender. The scheme covers the pre existing illness from the first day of coverage. The scheme is portable and a beneficiary can avail medical treatment at any PMJAY empaneled hospital outside his or her state and anywhere in the country. The scheme also covers free COVID-19 testing. The scheme is free of cost for the beneficiaries. The premium cost is shared by the central and state governments in the ratio of 60-40%. Some treatments like cosmetic treatment, organ transplant surgeries, OPD expenses are not covered under the scheme. Still, the scope of coverage of the scheme is comprehensive, making sure that most medical costs get covered. The scheme also covers pre and post hospitalization expenses. While Ayushman Bharat Yojana seeks to provide excellent health care, the scheme has faced challenges in the form of fraudulent bills by some private hospitals. Further, some private corporate hospitals have not joined the scheme. By December 2020, about 1.50 crore people have availed treatment free of cost. It is the world's largest government sponsored healthcare program. थोड़ा सा समझ भी लीजिए। ये जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी। ये जो स्कीम है, ये इंडियन गवर्नमेंट की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसके एक पार्ट के रूप में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जब इंडिया की गवर्नमेंट ने देखा कि हर साल लगभग 6 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी जेब से मेडिकल एक्सपेंसेस पर बहुत खर्चा करना पड़ रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने सोशली और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए एक फ्री हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च की, जिसको हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जानते हैं। इसमें जो है सभी लोग कवर नहीं हुए। इसके लिए इन्होंने एक सेंसस जो है, जिसको हम सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कहते हैं, 2011 का एक सेंसस है। उसमें जो क्राइटेरिया ऑक्यूपेशन का या पॉवर्टी का था, उसके बेस पर इन्होंने फैमिलीज को उसमें इंक्लूड किया है। ये जो स्कीम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा इकट्ठे स्पॉन्सर ज्वाइंटली फंडेड की हुई है। और इसमें जो है कवरेज जो है फैमिली के लिए, जो भी पर्सन इसमें कवर होते हैं, जो भी फैमिली, उसके लिए एक साल में पर फैमिली पर ईयर 5 लाख की कवरेज है। और इसमें ट्रीटमेंट ये नहीं कि किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, नो। इसके लिए आपको जो इम्पेंडेंट हॉस्पिटल है, जो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हॉस्पिटल है इस स्कीम के लिए, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक है, उनमें ही जाकर आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। पहले ये स्कीम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं थी, पर बाद में दिसंबर 26 और 2020 को
सारे इंडिया में इस स्कीम को लागू कर दिया गया और अब जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट्स को भी कवर कर लिया गया है। इस स्कीम में फैमिली साइज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी की फैमिली 2 हो सकती है, किसी में 3 मेंबर हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। यहाँ पर एज की भी कोई भी लिमिटेशन नहीं है और जेंडर की भी कोई नहीं, मेल हो या फीमेल हो, फैमिली के अंदर जो भी है, जितनी मर्जी साइज हो फैमिली का, जितनी मर्जी एज के हो, सभी कवर्ड है। इस स्कीम में प्री एग्जिस्टिंग इलनेस भी कवर्ड है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब है कि आप जिस दिन इस स्कीम के मेंबर बने उससे पहले अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो भी इस स्कीम के अंतर्गत आपको कवरेज मिल जाती है। ये स्कीम जो है पोर्टेबल है, यानी कि सपोज करो आप यूपी में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, तो आप ये नहीं कि दिल्ली में रहकर आप गुजरात में जाकर अपना इलाज नहीं करा सकते। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाकर, अगर आप इसमें कवर्ड है स्कीम के अंतर्गत, तो आप कहीं भी जाकर एनीवेयर इन दी कंट्री आउटसाइड योर ओन स्टेट आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत कोविड-19 की टेस्टिंग जो है वो भी फ्री है और ये बेनिफिशियरीज के लिए फ्री है, बल्कि जिनके भी जो पर्सन या जो फैमिली इसमें कवर्ड है उनको इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं या प्रीमियम इसके लिए कोई भी उनको नहीं पे करना पड़ता। और इस जो ये स्कीम है इसका जो प्रीमियम है वो 60 और 40 की रेशो में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बेयर किया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट्स जो होती हैं जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह होगी, सर्जरी, उनकी जो सर्जरीज हैं या ओपीडी एक्सपेंसेस हैं, ये इस स्कीम में कवर नहीं है। फिर भी ये स्कीम जो है इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ज़्यादातर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं इस स्कीम में कवर है। ठीक है, इस स्कीम में प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर्ड है। प्री और पोस्ट का क्या मतलब होता है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे भी आपको मिल जाते हैं। ये नहीं कि हमेशा के लिए, उसमें भी कुछ लिमिटेशन होती है, नंबर ऑफ डेज की होती है लिमिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत चाहे बहुत ही अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, पर इस स्कीम को भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। वो क्यों है? कुछ लोग जो होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो बहुत या फ्रॉडलेंट बिल्स रेज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और दूसरी तरफ कुछ जो प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट, उन्होंने इस स्कीम को पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, यानी कि वहां पर जाकर आप अपना इलाज नहीं करवा पाते। दिसंबर 2020 तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इस स्कीम के अंडर ट्रीटमेंट अपनी अंडर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट आप लोगों ने अवेल कर ली, 1.5 करोड़ लोगों ने अवेल कर ली है। और ये जो स्कीम है ये दुनिया में गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किया गया सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम है। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।